जिन दोस्तों की शादी होने वाली है ना, बिल्कुल करीब है शादी, उनका जो नफ्स है ये ख़राब हो चुका है, वो मेरे साथ रब्ता करें। यदि 3 तो 4 मिनट तक मालिश करनी है, पहली मालिश के अंदर सारी रात मियाँ मिठू खड़ा रहे तो फिर मनना पड़ेगा कि हाफिज़ यासीन ने वाकई को तिला बनाया है और कामयाब तिला है। किसी भराई नूं चाहिए होवे, दोस्त नूं बजुर्ग नूं मैनूं फ़ोन कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर भी और जनाब अली पाकिस्तान तो बाहर भी, पूरी दुनिया के किसी जगह से भी मंगवाना चाहे मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लो, 0385 75 378 मेरा मोबाइल नंबर जे। व्हाट्सएप भी बने इहदे और तुसी नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। और दूसरा जोड़ा मेरा नंबर है 0318 100 पूरा 53 78, ये भी व्हाट्सएप बनया, दोनों नंबरों पर कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी कॉल कर सकते हो। पूरी दुनिया के किसी जगह से चाहिए, मेरे को पार्सल की भी सहूलत मौजूद है। शादीशुदा जो लोग हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ये मेरे पास टगा नहीं होता, जो बल्द होता है, ये उसका नफ्स है। जिस टाइम मैं तेल की इस तरह हल्की हल्की मालिश करो ना, फौरी तौर पर नफ्स खड़ा हो जाता है, डंडा खड़ा हो जाता है। वो ना हो कि डंडा खड़ा हो तुसी उंगल छड़ के तो चप्पा ही रख लवो, कहो चंगा 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 चंगा, नहीं, यदा रिजल्ट बाहर नहीं कढ़ना। रिजल्ट बाहर कढ़ोगे तो जिम्मेदार खुद होवोगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो भाईजान, मैंने जिस तरह के पहले भी अपने भाइयों को काफ़ी सारे तिले बना के दिखाए हैं, आज भी देखें कि मैं एक तिला बनाने लगा हूँ। ये सांडे का और ये जो टगा नहीं होता बल्द, इसके नफ्स का और जोकों का और काफ़ी जड़ी बूटियाँ डाल के उनका ऑयल निकाल के मैं अब अपने भाइयों को उसका तिला बना के दिखाऊंगा। और ये देखें, ये सांप है, इसकी सांप की भी चर्बी इसके अंदर डालूंगा, चर्बी सांप की डाल के और मुकम्मल तौर पे अपने भाइयों को तिला बना के दिखाऊंगा। तो ये देखें ज़रा इसका तिला किस तरह बनता है। ये जो जानवर है बग़ैर खाने के बग़ैर पीने से ये 3 साल तक ज़िंदा रह सकता है। इसके अंदर बड़ी ताकत और बड़ी पावर होती है। सांडे का ऑयल मैंने काफ़ी सारा पहले भी बना के अपने भाइयों को दिखाया है। आज जो तिला बनाने लगा हूँ ये बहुत अहम तिला है। और ये देखें, ये जो है ये जो पहाड़ी बकरा नहीं होता जंगल के अंदर रहता है, ये देखें, ये पहाड़ी बकरे का नफ्स है। ये देखें आगे से मुकम्मल तौर पे, ये मेरी ज़रा वीडियो देखना मेरे भाइयों। आज मैं बहुत प्यारा तिला बनाने लगा हूँ अपने भाइयों को दिखाने के लिए। ये देखना ज़रा तिला किस तरह का तिला मैं बनाता हूँ। ये सांप मैंने इसके अंदर बंद कर दी है। और उसके बाद ये देखें, ये जो पहाड़ी बकरा होता है ना, ये उसका नफ्स है। ये देखें, ये नफ्स आप कॉपी पेन से लेके ये सारा नुस्खा मुकम्मल तौर पे लिख लें। ये नुस्खा मेरा कामयाब नुस्खा है, इसके अंदर कोई बेईमानी वाला कोई फ्रॉड वाला काम नहीं है। ये बहुत अहम नुस्खा है और इसके अंदर बड़ी मेहनत के साथ ये ऑयल बनता है। ये देखना ज़रा, ये जो है जो पहाड़ी बकरा नहीं होता जंगलों के अंदर, ये उसका नफ्स है। इसको क्या करना है, छुरी के साथ आपने यहाँ से काट लेना है। ये देखें, इतना इतना आपने ना इसको छुरी के साथ यहाँ से काट लेना है। यहाँ से छुरी के साथ काट के इसको आपने, ये देखें, इसको पूरे को नहीं डालना, इसका कोई फंक्शन नहीं इसमें। ये जो पहाड़ी बकरे का नफ्स है, आपने इसको जो है ना ले लेना है। ये देखें, इसको भी आपने ऑयल के अंदर डालना है। ये ज़रा मुकम्मल तौर पे मेरी चीज़ें देख लें। ये देखें मेरे भाईजान, ये इसके अंदर ये भी आ गया। ये मैंने पहाड़ी बकरे का नफ्स इसके अंदर डाल दिया है। ये जो मेरे पास पाउडर बना हुआ है ना, सफू बना हुआ है, जिहड़ी सेह नहीं होंदी पंजाबी के अंदर, जिन्होंने सेह कहते हैं कंडियां वाली, उस सेह का सफू बनाया, पाउडर बनया है। उन्होंने सुकाया है, सुकान तो बाद उनका बिल्कुल पाउडर बनाया, बिल्कुल मुलायम। ए देखो, इस नुस्खे के अंदर एदा सेह नूं सुका के ना, इसको बिल्कुल सुखा लेना है। सुखाने के बाद इसका जनाब अली इस तरह का सफूफ बना के 1 चम्मच जो है ना, ये सफूफ का इसके अंदर डाल देना है। ये नुस्खे को मेरे भाई ज़रा अच्छे तरीके के साथ लिख लें, ये बड़ी अहम चीज़ है। ये उन भाइयों के लिए ये तिला बन रहा है जो बंदे कहते हैं ना, ये नफ्स के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, मोटा पतला बारीक हो जाता है। जब मैं हम बिस्तरी करने लगता हूँ ये सुकड़ जाता है, ये अंदर चले जाता है और उसके बाद शाबत नहीं आती, शायरी नहीं आती। उसके आगे पीछे जब मैं करता हूँ तो आती है। जब मैं हम बिस्तरी करने के टाइम पे ये नफ्स मेरा जो है ना ये बैठ जाता है और नीचे चले जाता है। ये मेरे भाई ज़रा गौर करें। ये देखें, ये जो है ये मेरे पास टगा नहीं होता जो बल्द होता है, ये उसका नफ्स है। ये देखें, ये काफ़ी सारे भाइयों ने कहा यासिन भाई हमें नफ्स जो है ना वो डाल के दिखाएं और मुकम्मल तौर पे ये नुस्खा दिखाएं कि इसका ऑयल आप बनाते किस तरह। ये देखें,
ये मैंने काफ़ी महीने लगा के इसका सफ़ूफ बनाया है, पाउडर बनाया है। ये जो है ना, ये से होती है ना जो कंडियों वाली, ये उसका सफ़ूफ है। ये भी इसके अंदर 1 चम्मच डालना है। और ये जो है, ये जो टग्गा होता है गाय का बछड़ा, ये उसका नफ्स है। ये देखें, ये उसका नफ्स है। इसको भी मुकम्मल तौर पे आपने नहीं डालना, इसको आपने इस तरह करना है कि इसको यहाँ से काट लेना है। ये जो टग्गा नहीं होता, ये उसका नफ्स है। इसको भी आपने इसी के अंदर डाल लेना है। इसको भी आपने इसके अंदर डाल लेना, ऑयल के अंदर। और उसके बाद ये देखें, ये जोकें हैं जो पानी के अंदर नहीं होती, जोकें, ये जिस तरह के गधे के लिंक को नफ्स को लगा के भी मैंने दिखाई हैं। ये भी, ये उसका नफ्स है। ये भी बल्द का, टग्गे का, ये भी उसी का नफ्स है। ये जो जोकें हैं ना, जोकें, ये देखें, ये गधे के नफ्स को लगा के ये भी इसमें डालते हैं, मगर वो और तिला है। ये जो तिला है ना, ये उन भाइयों के लिए तिला है कि जिनका नफ्स जो है ना, ये हम बिस्तरी करने लगते हैं तो उनका नफ्स सुकड़ जाता है, शाबत नहीं आती, शायरी नहीं आती, ये नफ्स खड़ा नहीं होता। मियाँ मिठू को खड़ा करते हैं तो ये खड़ा नहीं होता। ये देखें ज़रा, ये किस तरह खड़ा होता है। ये 2 जो ना आपने नफ्स ले लेने हैं, यहाँ से इसको भी काट लेना है। ये देखें, ये भी टग्गे का नफ्स है। 2 इसके अंदर ये नफ्स डालने हैं आप लोगों ने। ये मुकम्मल तौर पे आप लोग मेरी वीडियो देखें और इसके अंदर इंशाल्लाह ताला मैं सारी चीज़ें बताऊंगा अपने भाइयों को कि इसके अंदर मैं क्या क्या डालता हूँ और किस तरह ये तिला बनता है और किस किस चीज़ के लिए ये काम आता है। ये देखें, 2 आप लोगों ने ये जो टग्गे के बल्द के नफ्स हैं, ये आपने इसके अंदर डालने हैं। पहाड़ी बकरा जो होता है ना, पहाड़ी बकरा, पहाड़ी बकरे का आपने ये नफ्स एक लिंक जो है ना, ये इसके अंदर डालना है। और ये जो से होती है ना, कंडों वाली से, उसका सफ़ूफ का 1 चम्मच इसके अंदर आप लोगों ने डालना है। और उसके बाद ये जो चर्बी है, ये चर्बी है रिच की चर्बी। ये रिच की चर्बी आपने इसके अंदर 4 तोले इसके अंदर रिच की चर्बी डालनी है, बिल्कुल प्योर चर्बी डालनी है रिच की। 4 तोले आपने रिच की चर्बी डालनी है इसके अंदर। और उसके बाद आपने क्या करना है, सांप की चर्बी डालनी है, एक सांप की चर्बी डालनी है। और कम से कम आपने 10 सांडे की चर्बी इसके अंदर डालनी है। और ये देखें, ये जो सांडे हैं, ये सारे सांडे की चर्बी इसके अंदर डालूंगा मैं। ये देखें ज़रा किस तरह डलती है। ये मैंने चर्बी निकाली है, ये मैंने सांडे ज़िबा किए हैं, 10 जानवर ज़िबा किए हैं, उनकी चर्बी निकाली है। चर्बी निकाल के और ये भी इसी तिले के अंदर डालनी है। ये देखें, ये चर्बी भी इसी के अंदर डालनी है। डालने के बाद ये जो तिला बनेगा, ये बहुत बेहतरीन किस्म का तिला बनेगा। ये सारी चीज़ें डाल के ना, ये एक बंदे का कोरस बनेगा। ये देखें, जो मैं तिला बना रहा हूँ, ये काफ़ी सारी चीज़ें डाल के ये बिल्कुल इतना तेल बनेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 40 ग्राम ऑयल निकलेगा इसमें से। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर चीज़ें डाल दी हैं। और उसके बाद इसको आग के ऊपर रख देना है। और ये देखें, ये मैंने काफ़ी सारी ना जड़ी बूटियाँ डाली हैं। ये मशीन है मेरे पास, और इसके अंदर ये मशीन के अंदर से जो ऑयल निकालता हूँ, ये भी इसके अंदर डालना है मैंने। ये देखें ज़रा, ये ऑयल जो निकलता है, ये भी देखें कि इस तरह इसके अंदर ये ऑयल भी इसके अंदर डालना है। ये काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ हैं, रेगमाई है, बेर बूटी है, काफ़ी मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ डाल के इसको एक जान की है, उसका ऑयल निकाला है ये मशीन के ज़रिए, ताकि इसको निकाल के तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अभी ये तेल बनेगा। और इस तेल के फ़ायदे क्या हैं? इसका पहला फ़ायदा है कि जो बंदा कहता है ना, नफ्स के अंदर बिल्कुल कमज़ोरी आ गई है, नफ्स आगे से मोटा पीछे से पतला हो गया है। और जो बंदा कहता है कि नफ्स मेरा खड़ा नहीं होता, मैंने काफ़ी सारी दवाइयाँ भी इस्तेमाल की हैं, काफ़ी सारे तिले इस्तेमाल किए हैं, मुझे कोई भी चीज़ जो है ना फ़ायदा नहीं करती। ये तिला जो भी बंदा लगाएगा उसको हर सूरत में फ़ायदा करेगा। ये होता है तिला इस तरह का कि ये लगाने के साथ बंदे को फौरी तौर पे फ़ायदा करता है। ये 2 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट आगे आ जाता है। ये बंदा 1 माह अगर इस्तेमाल कर लेता है ना, तो उसके बाद सारी ज़िंदगी लाइफ टाइम तक उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये तिले के अंदर एक और फ़ायदा है कि अगर आप इस तिले को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ना, और उसके बाद ये बंदे का नफ्स जो है ना, ये वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा। एक मरतबा इस्तेमाल करें,
1 माह इस्तेमाल कर लो, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तिले की। ये तेल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें उर्दू में यासिन भाई आपकी समझ नहीं आती, कि मुझे पंजाबी में बता दें। देखो पंजाबी के अंदर सुनो कि ए मैं ढगे दे ना नफ्स पाए ने, जिन्होंने हथियार कहते हैं, ए देखो ढगे दे नफ्से के अंदर मैं 2 पाते जे, देखो। और उस तो बाद मैं सांडियां दी नर सांडियां दी चर्बी कड्ढी है, चर्बी कड्ढण तो बाद मैं इहदे अंदर पा दी है। ए देखो तुहाड़ियां अखां दे सामने इधर देखो यह तिला बनता पिया, इनू बिल्कुल हल्की अग दे उत्ते पकाना है। ए देखो ये इधर देखो जनाब अली, ये बिल्कुल एक जान करना वे, इनू बिल्कुल हल्की हल्की अग दे उत्ते पकाना है। पकान तो बाद देखो कि तेल बन गया है, बेहतरीन किस्म का ऑयल है। ए देखो इस शक्ल दे विच तेल बन जाएगा। हुण इहदे लाण दा तरीका दसां दोस्तां नूं, इधर देखो इहनूं लाना किस तरीके नाल, इहनूं लाना इस तरीके नाल, इस तेल नूं इस तरीके नाल इस तेल नूं लैना है। अगला हिस्सा छड्डना है। सब तो पहले इस तरीके नाल रग दीवानी ते हल्की हल्की पोले पोले मालिश कर देनी। ए देखो दूसरा कतरा इस तरीके नाल ला देना है। ए देखो, और मैं तुसी कहोगे कि अपनी उंगल ते ला के दिखा रहा मोटी हुई कि नहीं हुई, देखो मैं तुहानूं दिखाना। ए जरा 2 उंगलां अगे करी भी इस तरीके नाल, इधर देखना जरा तेल दी, ये इधर देखना इस तरीके नाल कर बई, ए जरा देखना दोनों उंगलां इक्को जिहियां ही ने, कोई मोटी पतली तो नहीं। ये इधर देखना जी, इस उंगल नूं इस तरीके दे नाल तेल लाना है। अगला हिस्सा छड्ड के ना इस तरीके नाल पोले पोले दी मालिश कर देनी। ये इस तरीके नाल इहदी मालिश करनी है, नरम हत्थ नाल पोले पोले ही मालिश करनी। वो ना होवे कि हल्की हल्की मालिश करो, जिस टाइम मैं तेल दी इस तरह हल्की हल्की मालिश करो ना, फौरी तौर पर नफ्स खड़ा हो जाता है, डंडा खड़ा हो जाता है। वो ना होवे कि डंडा खड़ा होवे तुसी उंगल छड्ड के तो चप्पा ही रख लवो, कहो चंगा 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 चंगा, नहीं, ਇਹਦਾ रिजल्ट बाहर नहीं कढ़ना। रिजल्ट बाहर कढ़ोगे तो जिम्मेदार खुद होवोगे। तुसी इहनूं जनाब अली 1 महीना इस्तेमाल कर लो, पूरी जिंदगी लाइफ टाइम तक ਇਹਦੀ गारंटी है। लो जी ਇਹਦੀਆਂ हल्की हल्की ਇਹਦੀ मालिश कर दिओ पोले पोले, ਇਹਦੀ इस तरीके नाल मालिश करनी, इस तरीके नाल। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ नफ्स ठुक गया अंदर चले गया ना, नफ्स खड़ा नहीं होंदा, इस तरीके नाल पोले पोले मालिश करो, इस तरीके नाल। यदि 3 तो 4 मिनट तक मालिश करनी है। पहली मालिश के अंदर सारी रात मियाँ मिठू खड़ा रहे तो फिर मनना पड़ेगा कि हाफिज यासीन ने वाकई कोई तिला बनाया है और कामयाब तिला है। और इंशाअल्लाह ताला इस तिले दियां मेरे दियां धुम्मां ने, इस तिले के नाम तो मैं वाकफ हाँ। मेरे लोग बहुत सारे लोग मैनू कराची के अंदर इस तिले के नाम तो जानते हैं, जेडे कहते हैं कि यासीन भाई कराची के अंदर यह तिला सानू पहुँचाओ। यह तिला जनाब अली इस तरीके नाल मालिश करते जाओ तो इंशाअल्लाह ताला पहली रात ही रिजल्ट दिंदा है। इस तिले के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा पावर दिंदा है। जड़ियाँ 15 साल तो नाड़ा ब्लाक हो चुकी ना, रगा रुक चुकी ने, नाड़ा के अंदर कमज़ोरी आ चुकी है, और भी जनाब अली ये खत्म हो जाती है। जा मेरा तेल ला ला, 1 महीना तेल ला के अपनी बीवी के कोल जाई, ਉਹਦੇ जनाब अली तेरे नाल प्यार करे सारी सारी रात, मूँह च मूँह पा, हत्थां च हत्थ पा, जो सारी रात प्यार करे, तेनू कहे वाह भी वाह, बल्ले भी बल्ले, तू चीता ते तेरे पिछले शेर, जिथों कढ़िया ही उत्थे ही रख फेर। तो फिर मनी वाकई यासिर भरा ने बनाया तेल। उल्लामा इकबाल एक शेर है ना कि बचपन में हम न समझे इस काया की कदरदानी, अब समझे तो क्या समझे जब ढल गई जवानी, किस काम का है वो दरिया जिसमें नहीं रूहानी, जब जोश ही न रहा तो किस काम की है जवानी। लो फिर तेल लाओ, बेहतरीन तेल है जी। और दूसरी उंगल को जनाब इस तरीके नाल जोड़ो, ये इधर देखना, ये अपनी ईमान नाल दसो जरा 19-20 का फर्क पिया कि नहीं पिया। इन्होंने दोनों उंगलों को इस तरह चला के देख, इन्हें जो सख्त केड़ी है, अपनी मां को आदर नादर करके दसी, सच्ची गल करी, जरा हल्की जी मोटी केड़ी उंगल, यह वाली मोटी। देखो जी अद्धे मिनट तो पहले यह चीज़ अगर इतने उंगल के अंदर हड्डी है, अगर ये उंगल के उत्ते फायदा दे सकती तो नफ्स के अंदर तो रगा ने, वो अंदर तो पट्ठे ने, वो तो फायदा नहीं देगी। जाओ फिर इस तरीके नाल इहदी मालिश कर दो, ये नफ्स के अंदर बेपना सख्ती पैदा करे, मजबूती पैदा करे, तो फिर पूरी जिंदगी गुनाह ना करना। लो जी इनू इस तरीके नाल इनू साफ कर लेना है। मगर एक गल मेरी जेहन च रखना, यह तेल नू जिहड़ा है ना ला के ना तो इंजन चुक तो फिर लैन ते रख दे, वो दूसरी लैन ते ना रख देना गड्डी वाली ते, टोटे टोटे हो जाएगा नीचे। इनू उस लैन ते रखना है, ये इंजन जिहड़ी लैन ते रखींदा है वो अंदर रख, लैन का हक अदा करे, तो फिर मनना पेगा कि वाकई बेहतरीन तिला बनाया यासिन भाई ने। ये अंदर मैं ढगे के नफ्स पाए ने, पहाड़ी बकरे का नफ्स पाया वे, कंडियां वाली सेह जिहड़ी है वह सफूफ बनाया, पाउडर बनाया, उन्होंने सुका के ना
ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਰਗੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਫੂਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਤਿਲਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਬਣਦਾ ਜੀ, और ये बड़ी मेहनत ना तेल बनता है। और इंशाअल्लाह ताला इस मेरे तेल नूं लाजमन जमाओ, बहुत अच्छा तिल है और ये बड़ी मेहनत नाल मैं बनाया जी। किसी भरा नूं चाहिदा होवे, दोस्त नूं बजुर्ग नूं मैनूं फोन कर सकदा है, पाकिस्तान के अंदर भी और जनाब अली पाकिस्तान तो बाहर भी, पूरी दुनिया के किसी जगह से भी मंगवाना चाहे मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लो 0385 75 378 मेरा मोबाइल नंबर जे। व्हाट्सएप भी बने इहदे ते और तुसी नंबर ते भी कॉल कर सकते हो। और दूसरा जिहड़ा मेरा नंबर है 0318 100 पूरा 5378, ਇਹਦੇ ਤੇ भी व्हाट्सएप बनया, दोनों नंबरों से कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी कॉल कर सकते हो। पूरी दुनिया के किसी जगह से चाहिए मेरे को पार्सल की भी सहूलत मौजूद है और जिथे कहोगे उत्थे मैं पहुँचा भी देंगे। और इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है। मेरी दुकान पर आना चाहो, शादरा मोल लाहौर मेरी दुकान है। और किसी किस्म का भी आयल चाहिए होवे, नफ्स वास्ते चाहिए होवे, जोड़ों के दर्द वास्ते मेरे को बहुत अच्छे तेल ने जिहड़े कहंदे ने जोड़ां 'च गोडे 'च लक 'च कमर 'च दर्द है, पुरानी तो पुरानी दर्द हो चुकी है, दर्द खत्म नहीं होंदी। लो मेरे को 2 को 3 डब्बियां तेल दियां इस्तेमाल कर लो, पूरी ज़िंदगी दर्द नहीं होएगी। मेरे को बहुत अच्छे तेल है ने। तो किसी भी तेल की जरूरत हो, कोई भी तेल चाहिए हो, और इंशाल्लाह मेरे को हर किस्म का आयल मौजूद होता है। और मेरे को खास करके नफ्स के बारे बहुत ज़्यादा तिले ने और इतने अच्छे तिले ने मेरे को यहो जिहे तिले ने कि एक बार तिला इस्तेमाल कर लो और रात को दस दिया कि वाकई कोई तेल मैं इस्तेमाल किया है। अस्सलाम वालेकुम जी।